Hi everyone, this is Dr. Aisha Dasni, ENT consultant at Asian ENT Begumpet. आज हम सबसे कॉमन समस्या वर्टिगो के बारे में बात करेंगे, जिसे आम भाषा में सर घूमना या चक्कर आना कहते हैं। आज हम इस वीडियो में चक्कर क्या होता है, वर्टिगो क्या किसे कहते हैं और इसके कारण क्या है, इसका पता कैसे चल सकता है और पता चलने पर इसका इलाज क्या है के बारे में बात करेंगे। वर्टिगो साधारण से सारे एज ग्रुप में पाया जाता है, बट मोस्ट कॉमनली ये विमेन में अधिकतम पाया जाता है। ये जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कान के इन्फेक्शंस रहते हैं, उनमें वर्टिगो के सिम्टम्स आना बहुत कॉमन होता है। वर्टिगो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक पेरिफेरल वर्टिगो और दूसरा सेंट्रल वर्टिगो। पेरिफेरल वर्टिगो का कारण जो भी इनर ईयर के अबनॉर्मैलिटीज की वजह से हो सकता है। इनर ईयर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे कान के अंदरूनी हिस्से में रहता है, जिसमें एक 3 कैनाल्स रहते हैं। इसको सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। इस सेमी सर्कुलर कैनाल्स में एक फ्लूइड पाया जाता है जो हमारे हेड मूवमेंट्स पर रोटेट होता है। ये फ्लूइड के अंदर थोड़े कैल्शियम क्रिस्टल्स रहते हैं जिनके पोजीशन चेंज होने पर चक्कर आने का सेंसेशन हो सकता है। अनदर इज सेंट्रल वर्टिगो। सेंट्रल वर्टिगो इनर ईयर के बाहर के अबनॉर्मैलिटीज, जैसे ब्रेन में जो सेंटर्स स्पेशल अवेयरनेस के लिए काम आते हैं और बैलेंस के लिए काम आते हैं, अगर वैसे सेंटर्स में कुछ अबनॉर्मैलिटी हो तो आ सकता है, उसे सेंट्रल वर्टिगो कहते हैं। हमको मोस्ट कॉमनली जो भी आते हैं पेशेंट्स, मोस्ट कॉमनली पेरिफेरल वर्टिगो के पेशेंट्स आते हैं। इसमें से मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या हैं, इसका कारण किस वजह से होता है? तो मेन 4 कारण होते हैं, जिसमें BPPV इज द मोस्ट कॉमन। BPPV यानी बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टिगो। ये जो कैल्शियम क्रिस्टल्स हमारे कैनाल्स के अंदर होते हैं, उसके पोजीशन चेंज होने की वजह से BPPV होता है। सेकेंड थिंग इज मीनियर्स डिसीज। मीनियर्स डिसीज का मतलब होता है जो कान के अंदर अंदरूनी हिस्से में फ्लूइड जमा होने की वजह से कान का प्रेशर अधिकतम होने की वजह से चक्कर आती है। इस प्रकार के डिसीज में जनरली कान में आवाज आना या कान में फुलनेस का सेंसेशन होना भी हो सकता है। और एक कारण ये हो सकता है जिसे वेस्टिबुलर न्यूराइटिस बोलते हैं। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस जनरली कान के अंदर वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से हो सकता है, जिस वजह से हमें चक्कर आती है। और थोड़े कारण ये भी हो सकते हैं, जैसे हेड इंजरी, ट्रॉमा और थोड़े ऐसे मेडिसिन जिसे ओटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। अब हम वर्टिगो के कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। मोस्ट कॉमनली या ये कैसे प्रेजेंट हो सकता है, चक्कर के साथ साथ या वॉमिटिंग सेंसेशन या वॉमिटिंग हो जाना, या उसके साथ साथ विजन के डिस्टर्बेंसेस, जैसे ब्लरिंग जैसे होना या दो दिखना, या इसके साथ हेडेक एसोसिएटेड रहना और नेक पेन्स, इरिटेबिलिटी। इसके साथ साथ थोड़े पेशेंट्स में हम देखते हैं हियरिंग लॉस और कान में आवाज की सेंसेशन, जिसे टेनिटस कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो नेक्स्ट वर्टिगो को हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास इस सिम्टम्स से जाते हैं तो हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका वर्टिगो या चक्कर कितने मिनट्स तक रह रहा है या आवर्स तक रह रहा है या कितने टाइम तक रह रहा है, वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके साथ साथ ये उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स कैसे हैं, जैसे वॉमिटिंग्स या कान में आवाज आना या कम सुनाई देना, वो सब बताने की जरूरत पड़ सकती है। उसके साथ साथ आपके डॉक्टर आपको थोड़े टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिससे वर्टिगो किस कारण से हो रहा है वो पता चलेगा और उसके हिसाब से आपका इलाज होगा। इलाज में मेन थिंग है फर्स्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिसमें आपके डॉक्टर्स आपको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं। जैसे अगर वॉमिटिंग हो तो एंटीएमेटिक्स देना और आपके जो भी चक्कर का सेंसेशन है उसको कम करने के लिए मेडिसिन देना। उसके साथ साथ अगर कान में प्रेशर ज्यादा है तो वो प्रेशर कम करने के लिए थोड़े रेमेडीज और इलाज भी हो सकते हैं। अगर आपको BPPV है तो कैनालोलिक रिपोजिशनिंग मैन्यूवर्स भी करवा सकते हैं। उसके साथ साथ वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन और एक ऑप्शन है, जिसमें आपके बॉडी को ट्रेन किया जाता है कि आप वो पर्टिकुलर अबनॉर्मैलिटी को अडेप्ट हो सकें। और एक लास्ट बट वेरी रेयरली डन इज सर्जरी, जहाँ पे जैसे मीनियस डिसीज में हमारे अंदर का कान का प्रेशर बढ़ जाता है, वो प्रेशर को कम करने के लिए सर्जरीज होते हैं। सो इन सब के साथ साथ थोड़े होम रेमेडीज भी हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई एक्यूट एपिसोड आए, मतलब आप चक्कर जब आए आपको, तब एकदम स्टिल
लेट जाना इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको सर को ज्यादा नहीं हिलाना है, क्योंकि हिलाने की वजह से भी, सर हिलाने की वजह से भी वो जो क्रिस्टल्स रहते हैं वो डिसलोकेट होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ मेडिटेशन थेरेपीज, जिससे आपका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल कम हो, वैसे आपको फॉलो करना है। इसके साथ साथ आपको हमेशा एडिक्वेट हाइड्रेशन और एडिक्वेट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारा स्लीप और हाइड्रेशन एडिक्वेट है तो हमारे जो सिम्टम्स ड्यू टू एंजाइटी हैं या स्ट्रेस हैं वो रिलीव होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ नॉर्मल रेमेडीज लाइक हैविंग सूदिंग जिंजर टी या नॉर्मल कॉफी टी भी ले सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चक्कर की वजह से डरने की जरूरत नहीं है, बट इमीडिएट ट्रीटमेंट लेने की भी जरूरत है। थैंक यू।